Hello students, myself Seema Soni. Now I am going to teach you EVS class 5th, chapter 1st, part 2, page number 5. So student, open your book, page number 5. Look at this book. Your first topic is why do, ऐसा क्यों होता है. This is a story of two sisters. इसमें टू सिस्टर्स होती है, रजनी एंड सुशीला. रजनी को किसी काम से बाहर जाना होता है एंड वो अपने 6 month ओल्ड सन को सुशीला के घर पर, अपनी सिस्टर के घर पर छोड़ के आती है. इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम. ये बहुत फनी होता है कि दोनों बेबी सेम टाइम पर पॉटी कर देते हैं. सी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर, बट वो अपनी डॉटर को हैप्पीली क्लीन कर देती है. व्हेन सी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन दीपक, लेकिन सिस्टर्स के सन दीपक की पॉटी साफ करते समय वो अपना फेस दुपट्टे से कवर कर लेती है. थिंक एंड डिस्कस, ऐसा क्यों होता है. स्टूडेंट, इसमें ये क्वेश्चंस है, ये आपके लिए है. थिंक एंड डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो ऐसा क्यों करती है, अपना फेस दुपट्टे से कवर क्यों करती है. एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज. जब आप गार्बेज के ढेर के पास से जाते हो तो आप कैसा फील करते हो. थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज. उन चिल्ड्रन के बारे में आप सोचिए जो गार्बेज के ढेर से दिन भर थिंग्स को पिक करते रहते हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स या आयरन, प्लास्टिक एंड आयरन उसमें से अलग करते रहते हैं. थर्ड क्वेश्चन, इज स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे. क्या जो स्मेल गुड और बैड स्मेल जो होती है वो मतलब सभी को एक जैसी लगती है, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, या फिर आप अलग अलग उसके बारे में फील करते हो. ठीक है, इसको आपको घर पर डिस्कस करना है. नाउ ओपन पेज नंबर 6. लेट्स सी. राइट द नेम ऑफ अ बर्ड. एक बर्ड का नेम राइट करना है. विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड. जिसमें एक बर्ड का नेम राइट करना है जिसके हेड के सामने आईज होती है. इन फ्रंट, हेड के इन फ्रंट सामने आईज होती है. तो लाइक ह्यूमन, जैसा ह्यूमन हम लोगों में जैसा होता है. तो वो कौन सी बर्ड है, वो है आउल. नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स. कुछ बर्ड्स के नेम राइट करना है जिनकी आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड. हेड के, ये हेड है आपका, हेड के दोनों साइड पर उनकी आईज होती है. तो इसके आप नेम राइट करिएगा वर्ड्स के. देखिएगा कौन कौन सी वर्ड्स हैं जिनकी दोनों साइड पर आईज होती है. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड. अधिकतर वर्ड्स में हेड के दोनों साइड ही आईज होती है. देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम. वो एक ही बार में टू डिफरेंट थिंग्स को फोकस करती हैं. जैसे लेफ्ट साइड में कुछ रखा है तो लेफ्ट साइड की आईज उसको देखेगी, राइट साइड की थिंग्स को राइट साइड की आई. यू मस्ट हैव बीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन. क्या आपने बर्ड को बहुत जल्दी जल्दी अपनी नेक को मूव करते हुए देखा है. लाइक दिस, इस तरह से पिक्चर में बनी हुई है, आपने देखा होगा. क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बर्ड की आईज जो है वो फिक्स होती है, इसलिए वो किसी भी थिंग्स को देखने के लिए अपनी नेक को मूव करती है. लुकिंग विथ वन और बोथ आईज. अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल है, एक्सरसाइज है जो आपको करके देखना है, एक्टिविटी है. ठीक है, इसमें क्या करना है, क्लोज योर राइट आई और कवर इट. आपको अपनी राइट आई क्लोज करना है और कवर करना है. फिर टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड योर राइट साइड. अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि वो आपके राइट साइड खड़ा हो जाए. एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और उसको कुछ एक्शन करने के लिए बोलना है. फिर देखना है कि क्या आपको कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन, क्या आपको अपने फ्रेंड का एक्शन दिखाई देते हैं. नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विथ बोथ योर आईज, और फिर अपनी आईज को ओपन करके उसके एक्शन को देखना है. व्हाट वाज द डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है. नाउ नेक्स्ट पेज, ओपन पेज नंबर 7. पेज नंबर 7. नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन टू कैच. आपको एक स्मॉल बॉल या कॉइन को टॉस करना है, टॉस जानते होंगे आप लोग, और फिर कैच करना है. ट्राई दिस विथ बोथ आईज. पहले आपको ओपन आईज से देखना है और फिर वन आई क्लोज करके देखना है.
किस में आपको ज़्यादा इजी लगता है? इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन वन प्लेस ऑफ द ईयर्स। आपको देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, इसमें ईयर्स की जगह पे आईज लगी हुई है। हाँ, तो आपको इमेजिन करना है कि अगर आपके ईयर की जगह पे आपकी आईज को फिट कर दिया जाए तो क्या होगा, बताइए। क्या होगा? आपकी दोनों आईज अलग अलग थिंग्स को देखेंगी, जैसे कि वर्ड्स देखती हैं, होगा ना? नाउ यू कैन गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। आपने ईगल को देखा होगा। ईगल फर्स्ट पेज में ईगल आता है और एक बॉय के हाथ से रोटी ले जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो ईगल कितनी दूर से वो रोटी देख लेता है? अबाउट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूरी से वो ग्राउंड पर देख सकता है। डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या एनिमल्स कलर्स भी देख पाते हैं? इसमें डिफरेंट कलर्स बनी हुई, कलर्स की पिक्चर्स बनी हुई है, क्या ये एनिमल्स देख पाते हैं? नो स्टूडेंट। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, एनिमल्स कैन नॉट सी मैनी कलर्स एज वी कैन। जैसा हम देख पाते हैं वो नहीं देख पाते। इट इज बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम, जो एनिमल्स डे टाइम जागते हैं वो कुछ कलर्स देख पाते हैं एक, लेकिन जो रात में जागते हैं वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही देख पाते हैं। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। शार्प ईयर, जैसे कि आपने क्लास 4 में ईयर चैप्टर में पढ़ा है। सेकेंड चैप्टर आपका ईयर टू ईयर है, सेकेंड चैप्टर 4th क्लास में, ठीक है? तो आप ईयर के बारे में बहुत जानते होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। 10 एनिमल्स के नेम राइट करना है जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं। द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। उन एनिमल्स के नेम राइट करना है जिनके ईयर्स हमारे ईयर्स से बड़े होते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट, जिराफ, बफेलो, काऊ, इन सभी के ईयर्स हमारे ईयर्स से बड़े होते हैं। इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग? क्या दोनों में कुछ लिंक होता है क्या, कि जैसे एनिमल्स के ईयर्स बड़े होते हैं तो उनको ज़्यादा सुनाई देता है, ऐसा होता है क्या? इसको सोचिए फिर बताइएगा मुझे। ट्राई दिस, ये भी एक एक्टिविटी है जो आपको करके देखना है। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस, एक शांत प्लेस में जाना है आपको। फिर टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, एक अपने फ्रेंड को थोड़ी दूर पर खड़े होने के लिए बोलना है। और एंड से समथिंग सॉफ्टली, और उसको बहुत धीरे से कुछ बोलना है, ठीक है? द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, जो बाकी स्टूडेंट उसको केयरफुली सुनेंगे कि उसने क्या बोला है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। फिर अपने ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट को इस तरह से, जैसे ये अपने ईयर्स के आगे इस तरह से हैंड्स लगाए हुए हैं, इस तरह से सभी को करना है। और फिर सॉफ्टली बोलना है। फिर देखना है कि किस में आपकी वॉइस आपको ज़्यादा तेज सुनाई देती है। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से, आपको अपने ईयर्स के ऊपर हैंड्स पुट करना है। एंड से समथिंग, और कुछ बोलना है। कैन यू हियर योर ओन वॉइस, क्या आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है? ठीक है, ये भी आप करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 9। सिट नियर अ डेस्क, एक डेस्क के पास आपको बैठना है और डेस्क पर टैप करना है, ठीक है? टैप करने के बाद आपको लिसन केयरफुली सुनना है। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द टेबल। इसमें पिक्चर में जो बना हुआ है बॉय, इस तरह से आपको डेस्क पर ऐसे ईयर रखना है और फिर उसको टैप करके सुनना है। लिसन अगेन, वाज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? क्या दोनों बार में टैप की जो साउंड होती है उनमें डिफरेंस था, ये बताना है। दिस इज हाउ स्नेक्स हियर, स्नेक कैसे सुनते हैं? दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, वो केवल ग्राउंड की वाइब्रेशन को ही सुनते हैं, उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। साउंड सेंड मैसेज,
साउंड जो होता है वो मैसेज उनको देता है। हाई अपॉन अ ट्री लंगूर वार्म्स अदर डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। लंगूर ऊपर पेड़ पर रहता है और उसको डेंजर मीन्स खतरे की आवाज उसके पास आ जाती है। किसकी? जो टाइगर और लेपर्ड होते हैं उसकी आवाज उसको आ जाती है। अ लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्मिंग कॉल। और फिर लंगूर ऊपर से स्पेशल एक वार्मिंग कॉल निकालता है जिससे अदर एनिमल अलर्ट हो जाते हैं। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म, अलार्म कॉल्स, बर्ड भी अलार्म कॉल्स देती है। ठीक है। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, फिशेस भी इलेक्ट्रिक सिग्नल से अलार्म कॉल्स देती है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म। अच्छा, अर्थक्वेक जब आता है, स्टॉर्म तूफान आता है, तो कुछ एनिमल्स को पहले से जानकारी मिल जाती है, उनको पहले से पता चल जाता है और वो प्लेस छोड़ के अदर प्लेस पर, सेफ प्लेस पर जाने लगते हैं। Now next, page number 10. Dolphins also make different sounds to give message. Dolphin भी different sound निकालती है, message देती है। Now right question. Can you understand the sounds of some animals? Which ones? Can you understand? क्या आप कुछ एनिमल्स के साउंड को पहचान लेते हो? अंडरस्टैंड? तो वो कौन से एनिमल्स हैं? फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, शीप, पिग, हॉर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? क्या कुछ एनिमल्स आपकी लैंग्वेज भी पहचान लेते हैं? डॉग, कैट, पैरेट एंड काऊ, ये एनिमल्स हैं जो हम लोग की लैंग्वेज भी कुछ कुछ समझ लेते हैं। से इट विथ साउंड। जस्ट लाइक बर्ड्स और डॉल्फिन्स, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड। इनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है साउंड की, फॉर गिविंग मैसेज, मैसेज देने के लिए। रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो केवल साउंड से ही एक दूसरे को मैसेज हो जाता है, बिना बोले ही। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। When the teacher is coming to the classroom, टीचर जब क्लासरूम में आती है तो आप लोग एकदम, क्लास आपकी शांत हो जाती है, साइलेंट क्लास। हाँ, नाउ स्लीपिंग वेकिंग। अब ये स्लीपिंग वेकिंग क्या है? कुछ एनिमल्स का एक स्लीपिंग टाइम होता है जो कुछ मंथ के लिए ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं स्लीपिंग के लिए। पढ़ रहे थे स्लीपिंग वेकिंग। स्टूडेंट, आपने नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन में जो लिजार्ड होती हैं वो हमारे घर में कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देती हैं। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? आप क्या सोचते हो वो कहाँ चली जाती हैं? दे मूव टू सम वार्मर प्लेस, वो कुछ वार्मर प्लेस में, गर्म प्लेस में चली जाती हैं। नाउ नेक्स्ट, लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज अ स्लॉथ। इट लुक लाइक अ बियर बट इज नॉट। ये बियर के जैसा दिखाई देता है लेकिन बियर नहीं है। ये ट्री पर हैंग रहता है 17 आवर्स और दिन में 17 आवर्स ये स्लीपिंग करता है, हैंगिंग किया हुआ ब्रांचेस पर, ट्री ब्रांचेस पर हैंग करता है और वहीं पर स्लीपिंग करता है। एंड ये खाने के लिए लीव्स भी उसी ट्रीज की लीव्स खाता है। इसकी लाइफ होती है 40 ईयर्स। एंड ये 40 ईयर्स में जब एक ट्री की लीव्स बहुत सारी खा लेता है तो फिर दूसरा ट्री चेंज कर देता है। 40 ईयर्स में ये 8 ट्री चेंज करता है। नाउ नेक्स्ट, स्लीपिंग आवर्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स का स्लीपिंग आवर्स दिया है कि डे में वो कितने घंटे सोते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है स्लोथ का स्लीपिंग आवर्स। तो आप जो कलरफुल पार्ट है, कलरफुल पार्ट को ये 24 आवर्स में निकाला गया है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 9 पार्ट हमारे कलरफुल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके 9 2 जा 18 आवर्स स्लोथ स्लीपिंग टाइम। एंड काउ स्लीपिंग टाइम 4, पाइथन 18 एंड जिराफ 2 एंड कैट 12 आवर्स स्लीपिंग टाइम। when you see different animals, do you have any question about them? आपने स्टूडेंट डिफरेंट एनिमल्स देखे होंगे और उनके बारे में कुछ
आपके मन में कुछ क्वेश्चन भी अराइज हुए होंगे। तो ऐसे 10 क्वेश्चंस को आपको राइट करना है और फिर अपनी टीचर से पूछना है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 12, टाइगर। लुक एट दिस पिक्चर, इसमें टाइगर बना हुआ है। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। टाइगर हमसे 6 टाइम बेटर दिन में, नाइट में देख सकता है। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव। टाइगर की जो विस्कर्स होती है, मूछें होती है, वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। टाइगर सेंस इज हियरिंग इज सो शार्प। टाइगर की जो सेंस ऑफ हियरिंग सुनने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत शार्प होती है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड। टाइगर डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट साउंड निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जब एंग्री होते हैं तो डिफरेंट साउंड रहती है, एंड जब ये अपनी टाइग्रेस को कॉल करते हैं तो डिफरेंट साउंड रहती है। ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया। वो अपना एरिया बना लेता है, टाइगर कवर कर लेता है। सेवरल किलोमीटर, बहुत किलोमीटर तक इसका ही एरिया रहता है और ये अपना एरिया यूरिन से मार्क कर लेता है। अ टाइगर कैन एट वंस come to know if there is another tiger is in area by the smell of the urine। जब कोई अनदर टाइगर उसके एरिया में आ जाता है तो वो उसके यूरिन से पहचान लेता है। टाइगर विल अवॉइड, ये किसी दूसरे के एरिया में जाना अवॉइड पसंद नहीं करता है। टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। टाइगर को बहुत मोस्ट अलर्ट एनिमल माना गया है। एंड एट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। लेकिन आजकल टाइगर्स बहुत खतरे में है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आज जो ह्यूमन बींग्स ही टाइगर के लिए खतरे का कारण बने हुए हैं। ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट को कट करते हैं और उनकी स्किन और टीथ को सेल करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, घना नेशनल पार्क भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसी तरह के अदर नेशनल पार्क भी आपको देखना है और इस क्वेश्चन में राइट करना है। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन ऑफ दीज, इनकी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और एक रिपोर्ट तैयार करना है। सो स्टूडेंट, योर चैप्टर इज कंप्लीट।